हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू महात्मा एजुकेटर। मैं अभिषेक सिंह आपको महात्मा एजुकेटर में वेलकम करता हूं। सो स्टूडेंट, आज जो है हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं और यह जो है आपके 2023 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके पैटर्न पे बेस्ड है और एकदम 100% ये सही मैं आपको सिलेबस बताने जा रहा हूँ आज के इस वीडियो में। बिहार बोर्ड का क्लास 12 का केमिस्ट्री का सिलेबस जो कि न्यू सिलेबस है आपके बोर्ड एग्जाम में जो आने वाला है। आप बोलोगे भैया ये आपको कैसे पता चला कि यह नया सिलेबस है? तो भाई मेरा ये पिछले 4 साल का एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपको यह चीज़ ला के मीन्स देता हूँ, मीन्स जितने भी रिसोर्सेस है वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। सो ये जो है सिलेबस आपके 2023 एग्जाम में यही फॉलो किए जाएंगे। आप जाकर हमारा पिछले साल का मीन्स 2020 का, 2021 का, ठीक है, 2022 का आप जाकर देख सकते हो कि हाँ भाई पिछले मैंने क्या बताया है सिलेबस में और क्या आया है। जितना मैंने बताया है डिट्टो सेम वही सिलेबस में आया है। और मैं आपको यह चीज बता दूं आज इसी वक्त कि भाई पिछले 2 साल से जैसा कोविड का सिचुएशन था, कोविड के सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि आपको बता रहे थे कि भाई आपका सिलेबस ये हट गया वो हट गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सिलेबस बताया था कि हाँ भाई आपके सिलेबस में ये आएगा ये आएगा ये आएगा, कुछ भी नहीं हटा है। सेम चीज वही चीज फॉलो किया गया था, आप जाकर देख सकते हो। और आज भी मैं आपको जो आपके 2023 एग्जाम में आने वाला है उसी चीज को यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और अगर आपको सिलेबस, देखो यार, अगर आप सिलेबस जान गए अपने सब्जेक्ट्स का, अपने सब्जेक्ट का सिलेबस जान गए, अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर जान गए कि हमें कौन कौन से चैप्टर करने हैं अच्छे से, तो भाई आपको 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता, 90% प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, 90% से नीचे की क्यों आता है, क्यों बच्चे जो है फेल हो जाते हैं, क्यों बच्चे जो है सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन लाते हैं, बस यही कारण है कि भाई उनको सही से गाइडेंस नहीं मिलता है। और गाइडेंस सही से ना मिलने के कारण जो है बच्चे मींस फेल हो जाते हैं। सही जानकारी के कारण जो है बच्चे पास नहीं कर पाते। सही जानकारी अगर किसी को मिले तो भाई वो फोड़ सकता है, आप भी अपने बोर्ड एग्जाम में फोड़ सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको न्यू सिलेबस बताऊंगा यहाँ पे 2023 एग्जाम के लिए। ठीक है, और नया पैटर्न। तो सबसे पहले हम लोग पैटर्न के ऊपर डिस्कस करें कि भाई आपका पैटर्न क्या होने वाला है बोर्ड एग्जाम में। तो देखो भाई, पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम को मैं इसमें डिटेल में डिस्कस करूंगा। देखो भाई, आपका जैसे कि केमिस्ट्री है, ठीक है, क्या है, केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री जो होता है इसमें आपका क्या होता है, 2 तरह के पेपर होते हैं, एक आपका थ्योरी और एक आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल जो कि आपके स्कूल में होगा उसका भी मीन्स किसी किसी स्कूल का सेंटर भी जाता है, किसी और बहुत कम स्कूल का मीन्स लगभग 90% स्कूल का सेंटर नहीं जाता है, 10% स्कूल का ही सेंटर कहीं ना कहीं जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल जो है 30 मार्क्स के होते हैं, 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं। ये जो प्रैक्टिकल होते हैं इसमें क्या होते हैं, तो इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं। तो देखो यार, प्रैक्टिकल में सिंपली आपको सबसे पहले एक कॉपी रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, एक कॉपी रेडी करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल का कॉपी रेडी करना पड़ेगा। सेकेंड चीज कि आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर मिलेगा और उस प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा जो कि आपको स्कूल में जाकर देना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड बच्चा पार्टी आपको मैं बता दूं, कॉपी, सेकेंड एग्जाम, और थर्ड आपका इसमें वाइवा होता है। ठीक है, क्या होता है, वाइवा होता है। वाइवा बोले तो भाई ओरल क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि जैसे कि आपको डिफिनीशन पूछ दिया गया, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, आपसे पूछ दिया गया भाई सॉलिड स्टेट क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एमोर्फो सॉलिड क्या होता है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन डिफिनीशन। ठीक है, मेनली बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन डिफिनीशन वगैरह आपसे पूछा जाता है, इससे ये रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा। ठीक है, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाता है। तो ये जो है 30 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें ये चीज आपको करना पड़ता है, कॉपी, एग्जाम और वाइवा होता है। ठीक है, सेकेंड आपका आता है भाई साहब आपका थ्योरी। थ्योरी जो होता है वो होता है आपका 70 मार्क्स का, 70 मार्क्स के थ्योरी होते हैं। ठीक है, और 70 मार्क्स के इस थ्योरी के पेपर में आपका क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव होते हैं। देन आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, देन आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो ये आपको ऑलरेडी पता था भैया, इसमें नया क्या है। तो देखो भाई, नया ये है कि आपको मैं बता दूं कि पिछले ईयर तक जो 2022 में एग्जाम हुआ है, ठीक है, जो आपके सीनियर्स है उतने मींस उनका जो है ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव आया है, 100 ऑब्जेक्टिव आया है, 100 में से उनको 50 बनाना है, 50%। ठीक है, 100% में से 50%। मतलब जैसे
केमिस्ट्री का बात करें तो केमिस्ट्री में उन लोगों को 70 ऑब्जेक्टिव आया था जिसमें से 35 बनाना था, लेकिन आपका बच्चा क्या होगा कि आपका 42 ऑब्जेक्टिव आएगा जिसमें से 35 बनाना है। 35 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है, कितने में से? 35 आउट ऑफ 40, ठीक है 42, सॉरी मैं गलत बोल रहा था ना, सॉरी। 42 ऑब्जेक्टिव में से 42 ऑब्जेक्टिव आएंगे जिसमें से आपको 35 बनाने हैं, ठीक है कितने? 42। 42 ऑब्जेक्टिव में से 35 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है, गॉट इट। ध्यान रखो कितना ऑब्जेक्टिव? 42 ऑब्जेक्टिव आएगा जिसमें से 35 आपको बनाना है, तो टोटल 7 ऑब्जेक्टिव को आपको छोड़ देना है, ठीक है। चलो उसके बाद आपका आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका जो है ना ये 10 क्वेश्चन बनाने होते हैं, 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है 10 आउट ऑफ 20, ठीक है 20 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 10 क्वेश्चन आपको बनाना होगा और नंबर होगा ये 20 नंबर का। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। तो 35 प्लस 20 कितना हो गया मेरे बच्चे? 55 हो गया। अब बचा 15 नंबर। 15 नंबर का जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसमें आपके 6 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 6 क्वेश्चन आते हैं, 3 आपको बनाना होता है, तो 3 आउट ऑफ 6, 6 में से 3 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं। 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, 6 में से इसमें जो है 3 क्वेश्चन बनाने होंगे, तो 15 नंबर, ठीक है 15, 20 और यहां 35 बनाना था 35, तो ये टोटल आपके हो गए 70 मार्क्स। तो इस तरीके से आपका पेपर जो है आएगा, ये आपका पैटर्न फॉलो होने वाला है, ठीक है। समझ आ गया पैटर्न क्या होता है? प्रैक्टिकल समझ में आया, थ्योरी क्या होता है समझ में आया। अब बात आता है कि प्रैक्टिकल में हम लोग कॉपी कैसे रेडी करेंगे। तो वो जो है आपको एग्जाम का मींस आप जब एग्जाम से पहले जो है आप जाओगे मार्केट में जाओगे तो वहां पे आप मांगोगे भैया मेरे को प्रैक्टिकल का कॉपी चाहिए, आपको प्रैक्टिकल का कॉपी वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकल का कॉपी, प्रैक्टिकल का बुक के साथ एक पतला सा बुक आता है जिसमें कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी, आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट है जैसे कि जियोग्राफी है या फिर आपका होम साइंस है तो वो सब भी होता है, और साथ में कॉमर्स का अगर कोई सब्जेक्ट है तो कॉमर्स के भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल का बुक आता है। तो पतला सा प्रैक्टिकल का बुक आएगा, कॉपी आएगा, हर चीज आपको मार्केट में अवेलेबल होता है, आप जाकर ले लो, अभी भी मिल रहा होगा, आप जाकर ले लो और उसको अभी ही रेडी कर लो, ठीक है, ताकि बाद में आपके एग्जाम के समय में बर्डन फील ना हो, ठीक है। ये रहा प्रैक्टिकल का। थ्योरी का मैंने आपको यहां बताया कि थ्योरी आपका किस किस टाइप का होता है। अब बात आती है कि भैया सिलेबस क्या है, चैप्टर कौन कौन से आएंगे। देखो आपके एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर आएंगे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखो। अब एक चीज ध्यान दो कि आपका बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड लेता है और बिहार बोर्ड एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करता, इस बात को अपने माइंड में बैठा लो, ठीक है। बिहार बोर्ड एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करता है, तो बिहार बोर्ड फॉलो क्या करता है? तो बिहार बोर्ड का, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का अपना एक खुद का पब्लिकेशन है, ठीक है, उसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। आप जाकर गूगल पे, नेट पे सर्च कर सकते हो, ठीक है, तो उसको फॉलो किया जाता है, बट एनसीईआरटी फॉलो नहीं किया। एनसीईआरटी जो है सीबीएसई फॉलो करती है, ठीक है। दैट्स वाई बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे टॉपिक्स जो है डिलीटेड है, लेकिन ये नहीं है कि आपके बिहार बोर्ड में भी वो टॉपिक डिलीटेड है, ऐसा नहीं होगा। बिहार बोर्ड में आपके टॉपिक वो आएंगे, ठीक है। तो बिहार बोर्ड एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करती है, लेकिन हाँ आप एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, लेकिन हाँ आप एनसीईआरटी ही पढ़ो, क्योंकि भाई जो बिहार बोर्ड फॉलो करती है जो बुक, वो जो है आपको बहुत कम इंग्लिश मीडियम में मिलेगा। इंग्लिश मीडियम में ना के बराबर मिलता है, मिलता ही नहीं है, ठीक है। हिंदी मीडियम में जिनको पढ़ना है वो उस बुक को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है, 2023 का सिलेबस क्या होने वाला है। तो सबसे पहला है सॉलिड स्टेट मींस ठोस अवस्था, ठीक है। सेकेंड है आपका सॉल्यूशन मींस विलियन। अब बात आती है कि भैया इसमें मार्किंग स्कीम क्यों नहीं बता रहे हो, बताते चलो कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। देखो यार मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि भाई आपका जो गूगल पे सिलेबस मिलेगा वो सिलेबस सीबीएसई का होता है, आपका नहीं होता है बिहार बोर्ड का। बिहार बोर्ड का कोई भी मार्किंग स्कीम है ही नहीं। मतलब यह कि सॉलिड स्टेट से जरूरी नहीं है कि आपका बिहार बोर्ड चाहे तो सॉलिड स्टेट से 15 नंबर का क्वेश्चन ले सकता है, ऐसा हुआ है, आप जाकर प्रीवियस ईयर देख सकते हो, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, जो भी चैप्टर से उसके मार्क्स जो है आपके डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए कि हाँ इस चैप्टर से इतने मार्क्स के आएंगे, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मींस चैप्टर के हिसाब से कि भाई इस चैप्टर से, जो चैप्टर आपका हल्का है उस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये बात आप जान लो, ठीक है। अब देखो मेरी बात, हल्का कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपका फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट है, सेकेंड सॉल्यूशन, थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसको कि उसके बाद फोर्थ आपका है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल
बलगतिकी सॉरी। फिफ्थ है आपका, देखो यार मैं हिंदी मीडियम का टीचर नहीं हूँ, डेट्स वाई हिंदी मीडियम में मेरे को पता भी नहीं है, ठीक है, मेरे को पता नहीं है, डेट्स आप ये मत बोल रहे ना कि यार क्या मास्टर है जिसको कि पढ़ने नहीं आ रहा है। मैं हिंदी मीडियम का नहीं भाई, इंग्लिश मीडियम में मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, ठीक है। फिफ्थ आपका सरफेस केमिस्ट्री है। सिक्स आपका जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एलिमेंट्स है। एंड सेवन इज योर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, 8 डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये आपके मीन्स 8 चैप्टर इधर हो गए। नाइन्थ चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड। ये देखो यार यहां पे मैं आपको बता दूं कि यहां पे ये जो चैप्टर्स है, मैं यहां पे घेरा लगा देता हूं, चैप्टर नंबर 1 to 5, चैप्टर नंबर 1 to 5, ये जो चैप्टर्स है, ये चैप्टर्स जो है आपके किसके हैं, तो ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है, ठीक है। और बाकी का ये 6, 7, 8 एंड 9 ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर्स है आपके इनऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक, ठीक है। और अब जो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सभी चैप्टर आपके ऑर्गेनिक के चैप्टर, मींस हैलोअल्केन्स एंड हैलोएरीन्स, अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर्स, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे। ये जो है 6 चैप्टर ये आपके ऑर्गेनिक के चैप्टर। अब देखो यार ये आपके टोटल 16 चैप्टर है, टोटल 16 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 16 चैप्टर है। अब इस 16 चैप्टर से आपके ये जो 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर से आपके 70 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के क्वेश्चन? 70 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 16 चैप्टर में 70 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब देखो यार मेरी बात, अब आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है, ठीक है। अब यार इतना बिहार बोर्ड आपको इतना ज्यादा मीन्स वो दे रही है, सुविधा दे रही है, ऑप्शंस दे रही है, तो भाई इंपॉर्टेंट भी तो होगा ना उनके लिए। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से? देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मेरे बच्चे कौन कौन सा है, तो इसको नोट कर लेना। चैप्टर नंबर मैं लिखवा रहा हूं, तो देखो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 7, ठीक है। 8 में क्या था मेरे बच्चे? 8 में डीएनएफ ब्लॉक भी है आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है, डीएनएफ ब्लॉक। देन मेरे बच्चे यहाँ पे 10, 11, ठीक है, 10, 11, 12, 10, 11, 12 और फिर मेरा बच्चा 14, 15, 16, 14, 15, 16, ये सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर्स को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। अब देखो यार, अब अगर आपके पास समय कम है, ठीक है, ये है उनके लिए जो 70 आउट ऑफ 70 लाना चाहते हैं, 70 में 70 लाना चाहते हैं, वो ये चैप्टर्स को बिल्कुल अच्छे से करके जाए, ठीक है। अब बात आती है कि वैसे भी कुछ बच्चे होंगे जिनको कि भाई अच्छे नंबर चाहिए। अच्छे नंबर मीन्स यह कि भाई 45 to 65 हमारा आ जाए, 45 to 65 हमारा आ जाए। तो 45 to 65 के लिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? तो 1 to 5, ठीक है, देन 7, 8, देन मेरे बच्चे एक चैप्टर 10 कर लेना, देन यहां पे 15, 16, ये चैप्टर आप कर लोगे तो आपको जो है 45 to 60 आसानी से आ जाएगा। 45 to 60 मार्क्स आसानी से आ जाएगा, 45 से 60 नंबर आसानी से आ जाएगा 70 में, ठीक है। लेकिन 70 आफ्टर 70 के लिए ये सभी चैप्टर करने होंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ गए आप लोग कि अगर 10 चैप्टर करते हो तो आपको 45 से 60 नंबर का क्वेश्चन आप बना पाओगे, और 12-13 चैप्टर कर लेते हो तो भाई 70 में 70 ठोक दोगे, ठीक है। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ये क्या है? आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अब देखो यार, हम आपको बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है, जिसमें कि पूरा का पूरा केमिस्ट्री हम आपको करवा रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। और साथ में मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है, हमारा एक ऐप भी है, महात्मा जी एजुकेटर ऐप, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां पे हम आपको
फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, हर एक सब्जेक्ट का कोर्स प्रोवाइड कर रहे होंगे बिल्कुल मिनिमम फी के साथ, 250 रुपीज के साथ, सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए के साथ कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जाकर वहां पे कोर्स ले सकते हो। ठीक है, महात्मा एजुकेटर ऐप डाउनलोड करो, एज ए स्टूडेंट लॉग इन करो, लॉग इन करने के बाद वहां पे आप डेमो देखो, डेमो देखने के बाद आप कोर्स ज्वाइन कर लो। ठीक है, और यार ये कोर्स में क्या होगा, तो इस कोर्स में मॉक टेस्ट होगा। ध्यान से सुनो मेरी बात, मॉक टेस्ट होगा इस कोर्स में। आज तक 10 साल में, प्रीवियस 10 ईयर्स में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उनका फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो होगा। जितने भी 10 सालों में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो, 5 मार्क्स का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो, मॉक टेस्ट, ठीक है, नोट्स, ये सभी जो है इस 250 रुपीज के कोर्स में होंगे। तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हो महात्मा एजुकेटर ऐप पे। और अगर आपको किसी भी तरह का समस्या होता है तो आप जो है हमें व्हाट्सअप कर सकते हो हमारे मोबाइल नंबर पे, या फिर आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो 8651094437। लेकिन याद रखना कि नंबर पे कॉल करने का समय जो है, टाइमिंग आप लोग नोट कर लो, इसी टाइमिंग के बीच में कॉल करना। और मंडे टू सैटरडे, ओनली मंडे टू सैटरडे जो है आप हमें कॉल कर सकते हो। मंडे टू सैटरडे कितने बजे से कितने बजे तक। अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत होता है कोर्स ज्वाइन करने में, अगर आपको पेमेंट से रिलेटेड कोई दिक्कत होता है, अगर आप पेमेंट आप नहीं कर पा रहे हो, अगर आप नहीं चलाते हो, ऑनलाइन नहीं यूज करते हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह कुछ भी यूज नहीं करते हो, तब जाके आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो कि भैया हम कैसे ज्वाइन करो, मैं आपको सुविधा बता दूंगा। ठीक है, तो मंडे टू सैटरडे आप हमें सुबह 9 बजे से 9 AM टू इवनिंग में 7 PM तक आप हमें कॉल कर सकते हो। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक आप हमें कॉल कर सकते हो इस नंबर पे। इतने दिन मंडे टू सैटरडे हमारी नंबर ओपन रहती है, हमारी नंबर स्विच ऑफ नहीं रहती है। सुबह 9 बजे से 7 बजे के बीच में हमारी नंबर आपको चालू मिलेगी, इसके बाद हमारी नंबर ऑफ मिलेगी या फिर मीन्स नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर मिलेगा, क्योंकि भाई होता है ना अपना भी कुछ पर्सनल टाइम, दैट्स व्हाई। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये आपका सिलेबस है केमिस्ट्री का। अगर किसी भी तरह का आपको वीडियो चाहिए, किसी भी तरह का आपको कुछ भी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ भैया मेरे को इस चीज पे पूछना है, मेरे को ये चीज जानना है, आप इस चीज पे वीडियो बना दो। ठीक है मेरे बच्चे, तो वो चीज आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। ओके मेरे स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे बच्चा हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो और अपने एग्जाम में अच्छा करके आओ, अपने एग्जाम में धूम मचाओ। तब तक के लिए बाय बाय।